हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे राग दरबारी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू टेस्ट। और ये जो फ्रेंड्स राग दरबारी उपन्यास है जिनके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एमसीक्यू टेस्ट बनते हैं उसे आज के इस वीडियो पर कवर करेंगे। ये जो वीडियो होगा फ्रेंड्स आपके पेपर टू हिंदी, चाहे आपके जीएसएससी सीजीएल के एग्जाम हो, लेडी सुपरवाइजर का एग्जाम हो या सहायक आचार्य का एग्जाम हो, वो सारे आपके एग्जाम पर जो है पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है, क्योंकि सारे सवाल जो फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर पर आधारित और इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है। तो आपको वीडियो का अंत तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया उपन्यास है? ये जो राग दरबारी उपन्यास है जिनके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं, तो राग दरबारी उपन्यास जो है किस शैली पर लिखा गया है? तो यह एक रिपोर्ट पर आधारित शैली है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रिपोर्टाज शैली में। राग दरबारी उपन्यास रिपोर्टाज शैली पर लिखा गया उपन्यास है। अगला सवाल है, राग दरबारी के प्रणेता श्रीलाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? फ्रेंड्स, अगर आप राग दरबारी उपन्यास पढ़े हैं और अगर आप अपने राग दरबारी उपन्यास नहीं पढ़े हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर पेपर टू हिंदी नाम से आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा। उस पर जो है मैंने डिटेल में राग दरबारी उपन्यास, इसके बाद मैला आंचल उपन्यास और गोदान उपन्यास का पूरा सार संग्रह को जो है कवर कराया हूँ। तो आप वहाँ पर जाकर जो है राग दरबारी उपन्यास को पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा कि राग दरबारी के प्रणेता श्रीलाल शुक्ल के अनुसार शिक्षा पद्धति क्या है? तो रास्ते में पड़ी हुई कुतिया के समान है। यह जो है आपके उपन्यास पर यह कथन कहा गया है। श्रीलाल शुक्ल के अनुसार राग दरबारी उपन्यास पर जो अनुसार शिक्षा पद्धति है, हमारी जो देश की उस वक्त की शिक्षा पद्धति है, तो रास्ते में पड़ी हुई कुतिया के समान है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास का कौन पात्र आदि से अंत तक कथा के मुख्य केंद्र में बने रहते हैं? तो वैद्य जी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वैद्य जी जो है राग दरबारी उपन्यास में कथा के प्रारंभ से लेकर जो है अंत तक मुख्य केंद्र के तौर पर बने रहते हैं वैद्य जी। अगला सवाल है, श्रीलाल शुक्ल को राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? श्रीलाल शुक्ल को जो है राग दरबारी उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1969 में। राग दरबारी उपन्यास का जो प्रकाशन हुआ है 1968 ईस्वी में हुआ है और इसके एक साल बाद यानी 1969 ईस्वी पर जो है राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो देश की शिक्षा व्यवस्था पर। देश की शिक्षा व्यवस्था पर जो है राग दरबारी उपन्यास में व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? राग दरबारी उपन्यास जो है इसमें किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका शिवपालगंज का, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिवपालगंज का जो है उल्लेख किया गया है। बात करें फ्रेंड्स कर बेलारी की, तो बेलारी गांव का जो उल्लेख किया गया है गोदान उपन्यास पर किया गया है। बेलारी का जो है गोदान उपन्यास पर किया गया है और मेरीगंज पर जो है मैला आंचल उपन्यास का जिक्र में किया गया है। मेरीगंज गांव का किस पर किया गया है? तो मैला आंचल उपन्यास पर। लेकिन यहाँ पर जो है आपका राग दरबारी उपन्यास में किस गांव का उल्लेख हुआ है? तो शिवपालगंज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र के माध्यम से शिक्षक पर व्यंग्य किया गया है? किस पात्र के माध्यम से जो है शिक्षक के ऊपर व्यंग्य किया गया है? तो मोतीराम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मोतीराम के माध्यम से जो है शिक्षक पर व्यंग्य किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं, यह किसका कथन है? तो यह कथन है रंगनाथ का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कहा तो घास खोद रहा हूँ और अंग्रेजी में से रिसर्च कहते हैं, यह कथन रंगनाथ का है। नेक्स्ट सवाल है, कहा तो घास खोद रहा हूँ, यहाँ पर रिपीट हो गया, एक ही सवाल है, तो इसे क्या हो जाएंगे इसका? रंगनाथ। अगला सवाल है हमारा, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने अध्याय हैं? तो 35 अध्याय। राग दरबारी उपन्यास पर कितने अध्याय हैं? 35 अध्याय, आपको याद रखना है। राग दरबारी उपन्यास पर कितने अध्याय है? 35 अध्याय है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? अब जो एक है फ्रेंड्स, इस पर 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से एक जो है सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर नहीं पूछा है, तो जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रंगनाथ। ये जो डी सुमेलित नहीं है, जबकि मास्टर मोतीराम विज्ञान अध्यापक है, ये सुमेलित है। इसके बाद है वैद्य जी जो कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजर डायरेक्टर है, सुमेलित है। खन्ना मास्टर इतिहास का लेक्चरर है, ये भी सही है। जबकि रंगनाथ जो है प्रोफेसर, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं? क्योंकि रंगनाथ जो है एक स्टूडेंट है, यानी एक छात्र है। रंगनाथ क्या है? तो एक स्टूडेंट है। और यहाँ पर प्रोफेसर दिया हुआ जो कि आपका सुमेलित नहीं है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास का लगभग कितने भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो राग दरबारी उपन्यास का जो है लगभग 15 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। राग दरबारी उपन्यास का कितने भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? 15 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है।
नेक्स्ट सवाल है असंगत की पहचान करें। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 ईस्वी, पद्म भूषण 2008 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, यानी एक भी जो कथन है आपका संगत नहीं है, क्योंकि राग दरबारी उपन्यास के लिए जो है श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1969 ईस्वी में मिला है, राइट कथन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2009 पर मिला है और पद्म भूषण 2008 पर मिला। आपके ABC तीनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास कौन सा है, तो सूनी घाटी का सूरज, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलाल शुक्ल का पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर भी कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। और फ्रेंड्स, JSSC CGL पेपर 2 जो आपका हिंदी है, इससे कंप्लीट वीडियो आप हमारे चैनल पर जो है कवर कर सकते हैं, क्योंकि सारे टॉपिक वाइज जो है और इसके बाद आपके थ्योरी क्लास के तौर पर भी पेपर 2 हिंदी का कवर किया जा चुका है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 2 हिंदी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारे पेपर 2 हिंदी के सारे वीडियो को देख सकते हैं और कई सारे जो है आपके लगभग 20 से 22 आपको टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, जो 100 MCQ फुल पेपर मॉक टेस्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप हमारे वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर पेपर 2 हिंदी की तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। हमारा यहाँ पर अगला सवाल है, उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया गया है। तो मलेरिया बीमारी का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कि उपन्यास में जो है यानी राग दरबारी उपन्यास में किस बीमारी से बचाव और सतर्क रहने का प्रचार किया गया है, तो मलेरिया का। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था। तो राग दरबारी उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ है और 1969 ईस्वी पर जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार में 1969 में, इसका 68 में प्रकाशन हुआ है। अगला सवाल है, वैद्य जी के छोटे पुत्र का क्या नाम था। तो वैद्य जी के छोटे पुत्र का नाम था रूपन बाबू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वैद्य जी के 2 बेटे थे, एक रूपन बाबू और एक बद्री पहलवान। तो बद्री पहलवान हो गया उनके बड़े बेटे और वैद्य जी के जो छोटे पुत्र था तो वह रूपन बाबू था, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 पुत्र वैद्य जी के। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किस पात्र को दोहरे चरित्र के रूप में दिखाया गया है। तो वैद्य जी को जो है दोहरे चरित्र के रूप में दिखाया गया है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा है। तो राग दरबारी उपन्यास पर जो है किस जीवन की समीक्षा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण जीवन की, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। राग दरबारी उपन्यास में किस जीवन की समीक्षा किया गया है, तो ग्रामीण जीवन की समीक्षा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास व्यंग्यपरक उपन्यास है। तो राग दरबारी उपन्यास जो है एक प्रकार का व्यंग्यपरक उपन्यास है। अगला सवाल है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में किसे समेटने का प्रयास किया है। तो भारत के गांव में जन्मे विसंगतियों को समेटने का प्रयास किया गया है श्रीलाल शुक्ल जी के द्वारा, भारत के गांव में जन्मी विसंगतियों को। अगला सवाल है, राग दरबारी में कौन सा पात्र अपनी आटा चक्की की गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो मास्टर मोतीराम जो है राग दरबारी उपन्यास पर अपनी आटा चक्की की गाना सुनाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित उपन्यास में कौन 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ता है, यानी 3 सालों से जो है वह 10वीं कक्षा में ही पढ़ता है। तो रूपन बाबू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वह विद्यालय पर जो है वह 3 सालों से 10वीं कक्षा में पढ़ते हैं, वह राजनीति मामलों पर जो है जुड़े हुए रहते हैं, जिनके कारण से वह बार बार फेल होते हैं और एक ही क्लास पर रहते हैं। तो यहाँ पर आपका रूपन राइट आंसर हो जाएगा, जो 3 साल से 10वीं कक्षा में पढ़ता है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में एकमात्र स्त्री पात्र जो है कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर का बेला। राग दरबारी उपन्यास में जो है एकमात्र स्त्री पात्र जो है वह बेला है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, रंगनाथ कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। रंगनाथ जी जो है वह कौन सी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो PhD की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, शोध विषय पर वो जो है यानी PhD कर रहे थे इतिहास से। आपको ये याद रखना है किससे, तो इतिहास से शोध विषय कर रहे थे, यानी PhD कर रहे थे। अगला सवाल है 22वां सवाल, किस पात्र को शिवपालगंज आने से उपन्यास का प्रारंभ और शिवपालगंज से लौटने पर उपन्यास का अंत हो जाता है। किस पात्र के जो है राग दरबारी उपन्यास के अनुसार कौन सा पात्र है जिसके आने से शिवपालगंज आने से उपन्यास का प्रारंभ और उनके लौटने से उपन्यास का अंत हो जाता है। तो रंगनाथ, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का रंगनाथ, जो कि अपने मामा के घर, यानी उनके मामा कौन थे, वैद्य जी, उनके घर आते हैं, यानी शिवपालगंज आते हैं और उनके आने से उपन्यास का प्रारंभ होता है और उनके जाने से उपन्यास का अंत हो जाता है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के कौन ऐसे पात्र हैं जिन्हें गुस्सा आने पर अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो प्रिंसिपल साहब को जो जब गुस्सा आते हैं तो वह अवधी भाषा पर जो है कुछ कहने लगते हैं या अवधी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। नेक्स्ट सवाल है, शनिचर कौन था।
रागदर उपन्यास के अनुसार जो है शनिचर कौन था, तो वैद्य जी का नौकर। शनिचर क्या था, वैद्य जी का नौकर था। शनिचर वैद्य जी के नौकर थे। नेक्स्ट सवाल है, मास्टर मोतीराम किस विषय के शिक्षक थे, तो मास्टर मोतीराम जो है विज्ञान के शिक्षक थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मास्टर मोतीराम विज्ञान के शिक्षक थे। कौन सा पात्र अंत में छंगामल इंटर कॉलेज में अपना इस्तीफा ले लेता है, ऐसा कौन सा पात्र है रागदर उपन्यास के अनुसार जो अंत में छंगामल इंटर कॉलेज से अपना इस्तीफा ले लेता है छंगामल कॉलेज से, तो खन्ना मास्टर। खन्ना मास्टर जो है अंत में जो है इस्तीफा ले लेता है कॉलेज से। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र वैद्य जी के चरित्र की विशेषता क्या है, तो उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी व्यवहार कुशल, दोहरा चरित्र और रिश्वतखोर भी थे और व्यवहार कुशल भी थे और दोहरा चरित्र के थे। कौन, तो वैद्य जी जो है ये तीनों आपके राइट आंसर हो जाएगा वैद्य जी के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से राग दरबारी उपन्यास का मुख्य केंद्र बिंदु क्या है, तो छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास का जो मुख्य केंद्र बिंदु है छंगामल इंटरमीडिएट कॉलेज, और इन्हीं कॉलेज के इर्द गिर्द जो है यह राग दरबारी उपन्यास का रचना किया गया है। नेक्स्ट सवाल है, किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था को यथार्थ को प्रस्तुत किया है, तो लंगड़ के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके माध्यम से उपन्यासकार ने भारतीय न्याय व्यवस्था के यथार्थ को प्रस्तुत किया है, यहाँ पर के होगा, तो न्याय व्यवस्था के यथार्थ को प्रस्तुत किया है तो लंगड़ के माध्यम से। नेक्स्ट सवाल है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, यह कथन किस उपन्यास का है, तो यह कथन राग दरबारी उपन्यास का है जिनके लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। नेक्स्ट सवाल है, उपन्यास राग दरबारी में किन दो पात्रों के बीच राजनीति प्रतिद्वंदी है, तो वैद्य जी और रामादीन भीखम खेड़वी के बीच। उपन्यास राग दरबारी के अनुसार जो दो पात्र हैं जिनके बीच राजनीति प्रतिद्वंदिता चलता है, तो वह है वैद्य जी और रामादीन भीखम खेड़वी, दो पात्र हैं। नेक्स्ट सवाल है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, दो पैसों की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है, यह कथन किसका है, तो यह प्रसिद्ध कथन जो है मोतीराम का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा मोतीराम। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थी और अनेक अवांछनीय तत्वों के आघातों के सामने घिसट रही है, यह उसी जिंदगी का दस्तावेज है। यह कथन जो है यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो श्रीलाल शुक्ल का है, क्योंकि राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार श्रीलाल शुक्ल जी ने किए हैं, तो वही जो है अपने से उपन्यास पर जो है राग दरबारी उपन्यास पर यह कथन को समाहित किए हैं। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गांव शिवपालगंज की कहानी है, तो सवाल एग्जाम पर यह भी पूछ सकता है कि राग दरबारी उपन्यास जो है शिवपालगंज पर आधारित है। शिवपालगंज जो है कहाँ पर अवस्थित है, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का एक गाँव है शिवपालगंज। जिंदगी का कहानी उस गांव की एक जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम विकास और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद घिसट रही है। यह कथन जो है यह कथन किसका है, तो गोपाल राय का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा गोपाल राय। नेक्स्ट है, ऐसी कौन सहकारी यूनियन है जिसे भ्रष्टाचार नहीं, किसका कथन है, कौन ऐसा कौन सा पात्र है जिन्होंने कहा है कि ऐसी कौन सहकारी यूनियन है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है, यानी हर जगह तो भ्रष्टाचार है, ऐसा कोई भी जगह नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार नहीं हो, तो यह कथन जो है यह कथन किसका है, तो वैद्य जी का है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा वैद्य जी। नेक्स्ट सवाल है, शिवपालगंज से लगभग 5 मील की दूरी पर एक मेला लगता है, यह मेला कब मनाया जाता है, तो यह मेला मनाया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा। नेक्स्ट सवाल है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, दो पैसे की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है, यह किसका कथन है, तो फ्रेंड्स यह सवाल रिपीट हो गया है और यह सवाल को जो आपको मतलब कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा, कि हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, दो पैसों की जहाँ किफ़ायत हो वह उधर ही मुँह मारता है, यह कथन जो है किसका है, रंगनाथ का, मोतीराम का, वैद्य जी का या प्रिंसिपल साहब का, तो यह जो सवाल आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में पात्र रामाधीन भीखम खेड़वी कौन सा व्यापार करता है, तो अफीम बेचने का, यानी अफीम का व्यापार करता है राग दरबारी उपन्यास में रामाधीन भीखम खेड़वी। रामाधीन भीखम खेड़वी के कौन सा व्यापार करता है, तो अफीम का व्यापार करता है। इंपॉर्टेंट सवाल। राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे रचना करने के साथ ही समूचे पाठक समुदाय की भी सहानुभूति प्राप्त हुई, वह कौन सा पात्र है, इसका राइट आंसर ऑप्शन में लंगड़। लंगड़ एक प्रमुख ऐसा पात्र है जिसकी रचना के साथ ही समूचे पाठक समुदाय की भी सहानुभूति प्राप्त हुई। नेक्स्ट सवाल है, वैद्य जी रंगनाथ के कौन थे,
तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर का मामा। वैद्य जी जो है रंगनाथ के मामा थे। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर जो है आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है, जो कि आपको जो है आज की इस क्लास पर जो है आपके 45 जो है एमसीक्यू टेस्ट देखने को मिला है। तो आपके 45 सवाल में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, वीडियो को जो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।